लेक्चर 3 और 4 हम कवर करेंगे। ईसीजी के बारे में पूरा पढ़ेंगे हम। ई सी जी। ईसीजी हमें सबको पता है कि ईसीजी कुछ ऐसी बनती है, लेकिन ये और ये क्यों बनते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले ये जो है वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर क्यों बनते हैं? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इवेंट इन दी हार्ट जो है ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, उसके वजह से क्या बनते हैं? कार्डियक वेक्टर बनते हैं। कार्डियक वेक्टर बनते हैं तो उनको हम मेजर करेंगे, जिसकी वजह से ईसीजी पैटर्न मिलता है हमें। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एसए नोड जो होता है ना, वो फायर करता है। एसए नोड जो है वो इम्पल्स भेजता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले जो है वो क्या होता है, डीपोलराइजेशन, फिर डीपोलराइजेशन होता है, फिर रिपोलराइजेशन होता है। ठीक है। तो एसए नोड जो होगा, जब वो फायर करेगा तो फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस डायरेक्शन में जाएगी, तो क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन होगा तो सबसे पहले किसका डीपोलराइजेशन होगा? जो भी एरिया एसए नोड के पास होगा। एसए नोड फायर्स एंड डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल्स नियर एसए नोड अकर्स। डीपोलराइजेशन की जो डायरेक्शन होती है ना, वो क्या होती है आपकी? ये क्या है? राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, और ये डाउनवर्ड्स है, तो लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड्स होती है। लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड्स होती है। तो सबसे पहले जो है वो क्या हो रहा है, ये डीपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है। अब लेकिन ये वेक्टर जो है ना वो स्मॉल होता है। स्मॉल स्मॉल डीपोलराइजेशन इफेक्टिंग मूविंग डाउनवर्ड्स एंड लेफ्टवर्ड्स। और स्पीड जो होगी उसकी क्या होगी? मॉडरेट होगी। इस चीज को याद रखना। वेक्टर जो है वो कैसा है आपका? स्मॉल है, और ये जो है डाउनवर्ड्स है। ठीक है। और स्पीड जो है वो कैसी है? मॉडरेट है। ठीक है। ओनली इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा। अब इसलिए वेंट्रिकल, इसे एट्रियम से जो है वो कहाँ पे जाना है? वेंट्रिकल में जाना है। लेकिन जो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर मेम्ब्रेन होती है वो इसके थ्रू नहीं जा सकता। इसके थ्रू जाने के लिए सिर्फ एक ही विंडो होती है जिससे वो जा सकता है। वो जो है क्या होता है? एवी नोड होता है। ठीक है। एवी नोड होता है। करंट जो है वो एवी नोड से पास होता है, बहुत स्लो पास होता है। ठीक है। एवी नोड स्लो कंडक्शन के लिए बनी हुई होती है। क्यों स्लो क्यों पास होता है? ताकि जितने में करंट यहाँ पहुंचे वेंट्रिकल में, इतने में एट्रियल डिपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाए। करंट पासिस थ्रू द एवी नोड वेरी स्लोली। एवी नोड इज स्पेशलाइज्ड इन स्लो कंडक्शन। लेकिन एवी नोड के बाद जो यहाँ पे क्या आएंगे? पुरकिंजे फाइबर्स आएंगे। पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं वो फास्ट कंडक्शन करते हैं। ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो अब जो है देखते हैं हम कि ऐसा क्या है एवी नोड में कि वो स्लो है और पुरकिंजे फाइबर जो है वो फास्ट है। एवी नोड जो होता है वो पहले स्लो क्यों होता है? एवी नोड स्लो मैंने भी बताया, एवी नोड जो है वो क्यों स्लो होता है? क्योंकि ताकि एट्रियल डिपोलराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो सके। एवी नोड जो होता है वो स्लो होता है। करंट फ्रॉम इन द एवी नोड शुड बी हेल्ड so that the atria completes its contraction, मतलब डिपोलराइजेशन पूरा हो सके एट्रिया में। ठीक है। बल्कि पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फास्ट होते हैं। ठीक है। उससे क्या होगा? ताकि एक साथ सारे वेंट्रिकल का जो है डिपोलराइजेशन। ठीक है। वो समझ में आ गया। अब जो एवी नोड होते हैं ना, उसमें जो सेल्स होते हैं वो कुछ ऐसे लाइन होते हैं। मैंने कल भी बताया था कि अगर सेल ऐसे लाइन होंगे तो फिर जो स्पीड ऑफ इम्पल्स है वो स्लो होगी एज कम्पेयर टू सेल अगर ऐसे लाइन होंगे तो। और इनके बीच में जो है ना गैप जंक्शन भी ज्यादा होते हैं। स्मॉल सेल्स होते हैं विद लॉट्स ऑफ मेम्ब्रेन एंड सेल्स परपेंडिकुलर टू दिस कंडक्शन। क्या कंडक्शन जो है वो इस तरफ हो रहा है, लेकिन जो मेम्ब्रेन है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या है? कंडक्शन के परपेंडिकुलर है। गैप जंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनके बीच में कम होते हैं। ठीक है। अच्छा। अब यहाँ पे क्या होता है आपका? लार्ज सेल्स होते हैं डायरेक्शन ऑफ द कंडक्शन के बीच, वही होता है सेम डायरेक्शन में, कंडक्शन भी इस तरफ है, सेल भी लार्ज है और इसी तरफ होते हैं ये। ठीक है। गैप जंक्शन भी ज्यादा होता है। दूसरी चीज, जो डीपोलराइजेशन हो रहा होता है एवी नोड में, वो जो है कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। कैल्शियम डिपेंडेंट डिपोलराइजेशन हमेशा स्लो होता है एज कम्पेयर टू सोडियम डिपेंडेंट डिपोलराइजेशन। ठीक है। सोडियम डिपेंडेंट डिपोलराइजेशन हमेशा फास्ट होता है। ठीक है। अच्छा। अब यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो भी कम होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है आपका? -60 होता है। यहाँ पे जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 होता है। ठीक है। तो केटायन जो होता है तो -90 है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था कि आउटर और इनर का जो डिफरेंस होता है, तो अगर -90 है यहाँ पे, 90 है यहाँ पर, तो फिर जो कैटायन आएंगे वो तेज आएंगे, ये एज कम्पेयर टू दिस। तो कैटायन यहाँ पे जो है वो स्लो मूव करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या बता रहा है ये, अब हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स देखना है इसका। ठीक है, एवी नोड में डिपोलराइजेशन हुआ, यहाँ पे एवी नोड है, एवी नोड का डिपोलराइजेशन हुआ, तो उसने एक स्मॉल वेक्टर प्रोड्यूस करा लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, ये हमारे पास, ये हमने पूरा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो कहाँ पे जाएगी, एसए नोड पे। एसए नोड था ना ये, एसए नोड ने ये करा स्मॉल एंड डाउनवर्ड। एवी नोड जो होता है ना, जब वो डिपोलराइजेशन करता है, तो एवी नोड का जो डिपोलराइजेशन होता है वो होता तो है, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, AV node depolarization produces small vector. Electrical activity is there, but we cannot listen to it. ठीक है, अब AV नोड चला गया, तो अब यहाँ पे इसके वेंट्रिकल में पहुंच चुका है, ये वेंट्रिकल में पहुंच चुका है, तो यहाँ पे जो होता है क्या होता है, पहले सेप्टल डिपोलराइजेशन होता है। पहले क्या होता है यहाँ पे, सेप्टल डिपोलराइजेशन होता है, फिर मेजर पार्ट का डिपोलराइजेशन होता है, फिर बेसल पार्ट का डिपोलराइजेशन होता है। ठीक है, पहले सेप्टल होता है, फिर मेजर होता है, फिर बेसल पार्ट का डिपोलराइजेशन होता है, इसमें वेंट्रिकल में। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। अच्छा, फिर इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमने क्या बताया आपका कि भाई सबसे पहले क्या होता है, सेप्टल, फिर क्या होता है आपका बेसल, सेप्टल, मेजर एंड बेसल। ठीक है, तो ये अगर हमारा एट्रियम है, तो सेप्टम जो है वो कहाँ पर है, बीच में सेप्टम है। तो जो सेप्टल होगा वो जो है कैसा होगा, कैसा होगा, डायरेक्टेड जो होगा सेप्टल डिपोलराइजेशन वो होता है अपवर्ड एंड राइटवर्ड। ठीक है, बेजल जो होता है वो जो है जो मेजर होता है वो होता है डाउनवर्ड, और सबसे मेजर यही होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, और ये जो पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं वो कुछ ऐसे जाते हैं, तो यहाँ से पुरकिंजी फाइबर्स में जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ना, इनमें निकलते हैं, मेजर वो निकलते हैं, ये हर डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, ये हर डायरेक्शन में होते हैं, तो इस वजह से ये हर डायरेक्शन में दिखाई देंगे। ठीक है, अच्छा, मैं पूरी सारे वेक्टर्स एक साथ समराइज भी करूंगा अभी। अब देखो, अभी ये देखते हैं यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। ये पूरा क्या है, वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल है, तो फिर जो है वेंट्रिकल है, तो ये जो है वो क्या आ गया, मेजर। ये हमने इस पूरा इधर बेजल का पूरा एक कंपोनेंट इधर ले लिया, और इसका एक कंपोनेंट हमने पूरा इधर ले लिया। यहाँ से छोटा सा एक वेक्टर निकलता है, उसको हम बाद में नेग्लेजिबली हो जाता है वो। ठीक है, अच्छा, ये पुरकिंजी फाइबर से निकल रहे हैं जितने ये वेक्टर निकलते हैं, तो इसका एक हमने यहाँ सम ले लिया, और उसका एक यहाँ पे नेट हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, ये जो था ये क्या है, सेप्टल है, सेप्टल छोटा सा निकलता है, सेप्टल मायोकार्डियम है, सेप्टम है। ठीक है, अच्छा, अब बंडल ब्रांचेस कमिंग डाउन हैव फाइब्रस कवरिंग। जो बंडल ब्रांचेस नीचे की तरफ आ रही है उनमें क्या होता है, फाइब्रस कवरिंग होती है। सेप्टल मायोकार्डियम इज स्टिमुलेटेड बाय लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, नॉट द राइट, बिकॉज ऑफ सम कनेक्शन। देखो, जो सेप्टल ब्रांचेस होती है ना, सेप्टल मायोकार्डियम जो होता है, सेप्टम सेप्टम जो होता है वो सेप्टम, ये पूरा क्या है, सेप्टम है। सेप्टम को जो है कौन स्टिमुलेट कर रहा है, आपका सेप्टम को जो है, वो जो लेफ्ट साइड होती है ना वो स्टिमुलेट करती है। अगर देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड जो होती है ना, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस जो होती है, जो ये पुरकिंजी फाइबर है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड की ब्रांचेस जो होती है ना वो स्टिमुलेट करती हैं हमें। ठीक है, अच्छा, तो किसको, सेप्टम को। ठीक है, अब डीप सबसे पहले अगर हम नीचे की बात करते हैं, तो सबसे पहले डीपोलराइजेशन जो होता है वो किसका होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द सेप्टम का होता है, फिर राइट साइड का होता है, राइट और अप। पहले लेफ्ट लेफ्ट एंड डाउन का होता है, फिर राइट का और अप का होता है। ठीक है, पहले लेफ्ट का होता है, फिर
राइट का होता है। ठीक है, डीपोलराइजेशन। इसके बाद सेप्टल डीपोलराइजेशन के वेक्टर्स छोटे होते हैं लेकिन फास्ट होते हैं, और राइटवर्ड होते हैं और अपवर्ड होते हैं। सेप्टल डीपोलराइजेशन के छोटे होते हैं लेकिन फास्ट होते हैं। ठीक है, राइटवर्ड और अपवर्ड होते हैं वेक्टर्स। अब जो पुरकिंजी फाइबर होते हैं ना, अगर हम बात करते हैं तो मायोकार्डियम जो होती है ना उसकी लेयर्स होती हैं। तो जो डीपोलराइजेशन होता है फ्रॉम वो इनर टू आउटर लेयर होता है, फ्रॉम इनर टू आउटर लेयर डीपोलराइजेशन होता है। और जब रिपोलराइजेशन होता है तो वो फ्रॉम आउटर टू इनर लेयर होता है। ठीक है, फ्रॉम आउटर टू इनर लेयर होता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस जो होती है वो राइट वेंट्रिकल की थिकनेस से ज़्यादा होती है। तो डीपोलराइजेशन लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, वेक्टर भी इसका ज़्यादा मजबूत होएगा एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का वेक्टर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम पूरे वेंट्रिकल का नेट वेक्टर अगर निकाल लेते हैं तो वो डाउनवर्ड्स एंड लेफ्टवर्ड्स होता है, जो कि क्या है ये वाला। ठीक है, अच्छा, और बेजल पार्ट जो होता है उसका क्या होता है, अपवर्ड्स एंड राइटवर्ड्स होता है। अपवर्ड्स एंड राइटवर्ड्स होता है। ठीक है, अपवर्ड्स एंड राइटवर्ड्स होता है। ठीक है, ये रहा अपवर्ड एंड राइटवर्ड जो ये मेजर। ठीक है, लेकिन ये सबसे मेजर जो है ये सबसे बड़ा वो होता है, क्या, वेक्टर होता है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो फिर जो है हमारे पास क्या आ जाता है कि भाई अब वेक्टर एक साथ बता दो, वेक्टर हमें सारे एक साथ ही वेक्टर बताओ। तो देखो, ये पूरा हमने बना दिया हार्ट। ठीक है, ये बना दिया हमने मायोकार्डियम, इसका वेंट्रिकल का। ठीक है, अब वेक्टर्स सारे वेक्टर एक साथ बताता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो क्या है, एस ए नोड। एस ए नोड का सबसे पहले एट्रियल डीपोलराइजेशन का वेक्टर क्या होगा, डाउनवर्ड्स एंड लेफ्टवर्ड। फिर एवी नोड का एवी नोड साइलेंट होता है, उसका वेक्टर वेक्टर होता है लेकिन हम मेजर नहीं करते। ठीक है, उसके बाद वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, सेप्टल। सेप्टल का क्या होता है, अपवर्ड एंड राइटवर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका मेजर। मेजर का क्या होता है, डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड होता है, मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है। उसके बाद फिर क्या आता है आपका बेजल। बेजल का जो है वो अपवर्ड और राइटवर्ड होता है। अपवर्ड और राइटवर्ड होता है, मैग्नीट्यूड इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, ये मैंने एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये वेक्टर मैंने बता दिए तुम्हें। अब अब जरा देखो, अब इसको हम ईसीजी मशीन जो है उससे जब मेजर करेंगे तो देखते हैं। पहले एक बार वापस देख लेते हैं वेक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले एटीएल डीपोलराइजेशन का वेक्टर कैसा होता है, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड। एवी नोड जो होता है उसका वेक्टर जो है नहीं पता होता। फिर सेक्टल वेक्टर जो होता है वो अपवर्ड एंड राइटवर्ड होता है। फिर मेजर वेक्टर जो होता है वो डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड होता है। ठीक है, फिर बेसल वेक्टर जो होता है वो अपवर्ड एंड राइटवर्ड होते हैं। ठीक है, ये खत्म आ गई। यहाँ पे ये लिखा हुआ है भाई एटीएल डिपोलराइजेशन। ऐसे नोड एटीएल डिपोलराइजेशन होता है, उसका वेक्टर डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड होता है। एवी नोड का वेक्टर जो है वो साइलेंट होता है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में सेप्टल वेक्टर जो होता है वो कैसे होता है, स्मॉल एंड राइटवर्ड और अपवर्ड। स्मॉल, राइटवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, फिर मेजर आ गया और फिर बेजल आ गया। मेजर का क्या है, डाउनवर्ड हो गया और लेफ्टवर्ड हो गया। ठीक, repolarization current in atria is masked by depolarization activity of the heart। मतलब जो हार्ट होता है, जब यहाँ इसका एट्रिया का जो है क्या हो रहा होता है, डीपोलराइजेशन हो रहा होता है। एट्रिया का रीपोलराइजेशन होता है, तब वेंट्रिकल का जो है डीपोलराइजेशन हो रहा होता है। तो इसके वजह से ये जो है वो आपका ढक जाता है, पता नहीं चलता। ठीक है, ये लाइन बहुत इजीली समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमें इलेक्ट्रोड अपनी बॉडी पे जो है, पूरी बॉडी पे जो है अपने हमें इलेक्ट्रोड लगाने हैं। ठीक है, हम पूरी ईसीजी बनाएंगे अब, कि भाई ईसीजी हमें पूरी बना कर दो। और इलेक्ट्रोड हमने पूरी बॉडी पे लगा दी। अब इलेक्ट्रोड जो है वो हम कैसे लगाएंगे, हमेशा याद रखना लेफ्ट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमने क्या करा, हमने ये इंसान बनाया।
ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट लेग है। लेफ्ट लेग इज लेफ्ट लेग इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट आर्म इज पॉजिटिव, राइट आर्म इज नेगेटिव, और ये जो होता है वो अर्थिंग के लिए होता है, उसको छोड़ दो। अब हमने इसको क्या करा, हमने पहले भी बात करी थी, हमने एक गैल्वेनोमीटर ईसीजी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव को। अब नीडल का डिफ्लेक्शन देखेंगे हम, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया इस तरफ, ये नेगेटिव हो गया इस तरफ, नीडल का डिफ्लेक्शन देखेंगे। सबसे पहला वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन का वेक्टर होता है, ठीक है। एट्रियल डीपोलराइजेशन का जो वेक्टर होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन का वेक्टर देखो, अगर ये रहा एट्रियल डीपोलराइजेशन का वेक्टर, एट्रियल डीपोलराइजेशन का वेक्टर जो है कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। एट्रियल डीपोलराइजेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। तो जो पहली वो बनेगी आफ्टर रेस्टिंग के बाद, रेस्टिंग पहले तो रेस्टिंग है, फिर जो पहला बनेगा वो कैसा बनेगा, स्मॉल और पॉजिटिव बनेगा। मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव अगर पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो फिर वो जो है कैसा डिफ्लेक्शन देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये क्या हो गया, ऐसे नोड ने फायर करा, ऐसे नोड ने फायर करा, ये डिपोलराइजेशन हुआ, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि वेक्टर जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये स्लो वेव होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक छोटा गैप आया, ये वाला। ये गैप क्यों आया, क्योंकि अब जो आपकी ये है क्या बोलते हैं, जो वेक्टर है वो कहाँ पहुंच चुका है आपका, वो अब पहुंच चुका है इसके पास, एस नोड के पास, एवी नोड के पास। एवी नोड जो होता है वो क्या होता है, साइलेंस होता है, उसको वो मेजर नहीं होता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है ये क्या है, एवी नोड पे आ चुका है वो, ठीक है। तो इस वजह से ये यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है। अब इसके बाद वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होती है, जिसकी तीन एक्टिविटी होती है। सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, सेप्टल डिपोलराइजेशन होता है। फिर उसके बाद जो है मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है। फिर जो है आपका ये वाला डिपोलराइजेशन होता है, कौन सा, बेसल। अब सबसे पहले जो सेप्टल होता है ना, सेप्टल जो होता है उसका डायरेक्शन जो है मैंने पहले ही बताया था आपको, सेप्टल का डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो, सेप्टल का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, इस तरफ है, क्या है ये, राइटवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से किधर जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के कहाँ जा रहा है, पास जा रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है, तो फिर इसका मतलब ये नेगेटिव की साइड ही है। तो क्या बोला था मैंने, वेक्टर अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, डिफ्लेक्शन जो होगा वो कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा है आपका, छोटा मैग्नीट्यूड है। छोटा मैग्नीट्यूड है तो फिर जो ये इसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा, ऐसा होगा, ये हो गया। अब फिर आता है मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का डायरेक्शन, मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव की तरफ है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है, तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये हुआ। फिर इसके बाद आता है ये वाला, कौन सा, सेप्टल। सेप्टल नहीं, सब फिर बेजल आता है। बेजल जो होते हैं उसका डायरेक्शन जो होता है वो कहाँ है आपका, अवे फ्रॉम पॉजिटिव है, ठीक है। अवे फ्रॉम, बेजल का डायरेक्शन जो है वो क्या है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव है। तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव है, और मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा है, छोटा है। तो जो आपका डिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद एक छोटा गैप आएगा। फिर जो है फिर जो है वो क्या होगा, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होगा। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन जो होता है, हमने क्या बात करी, जो पूरा हार्ट होता है, हमने ये पूरा अभी तक तो सिर्फ ये डीपोलराइजेशन चल रहा था, क्या चल रहा था, डीपोलराइजेशन चल रहा था, यहाँ तक ये पूरा डीपोलराइजेशन चल रहा था। अब रीपोलराइजेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो रीपोलराइजेशन का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, डीपोलराइजेशन की डायरेक्शन के अपोजिट में रीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। डीपोलराइजेशन का डायरेक्शन क्या था, इस तरफ, ठीक है। डीपोलराइजेशन नेगेटिव होता है, डीपोलराइजेशन पॉजिटिव होता है, डीपोलराइजेशन नेगेटिव होता है। तो डीपोलराइजेशन का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ था, जो मेजर डायरेक्शन था वो क्या था, इस तरफ था।
तो रीपोलराइजेशन का इसके अपोजिट में होगा, अपोजिट में होगा। और डीपोलराइजेशन जो होता है वो क्या था आपका, डीपोलराइजेशन जो है वो क्या था आपका, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, खत्म करो, वापस से वापस से, वापस सब कंफ्यूज हो गया। अब देखो, जो डीपोलराइजेशन होता है, जो डीपोलराइजेशन होता है वो जो है रीपोलराइजेशन के उल्टा होता है। ठीक है, या कह दो रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का उल्टा होता है। ठीक है, अब बस इसी उसमें यहाँ देखो, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन जो होता है वो आउटवर्ड एंड इनवर्ड होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव है, आउटवर्ड और इनवर्ड है। अब जो हमारा डीपोलराइजेशन था वो इस तरफ जा रहा था, रीपोलराइजेशन जाता है इस तरफ। ठीक है, और रीपोलराइजेशन होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो कैसा होगा आपका, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा और छोटा होगा। ये हमने पूरी ईसीजी बना दी। अब इस ईसीजी को मैं एक बार में समझाता हूँ क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ यही है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले, सबसे पहले जो है, सबसे पहले जो है क्या होता है आपका, सबसे पहले रेस्टिंग है, रेस्टिंग है तो फिर जो है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। फिर उसके बाद जो है ऐसे मोड ने फायर करा, ऐसे मोड ने जो है पहला पहला अपना वेक्टर छोड़ा जो कि डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो फिर पॉजिटिव होता है स्मॉल मैग्नीट्यूड के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे प्लेन होता है, यहाँ पे क्या होता है, एवी नोडल साइलेंस कह देते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया P। इसके बाद फिर क्या हुआ आपका, अब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के तीन सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, सेप्टल, फिर क्या आता है मेजर, फिर जो होता है वो क्या आता है आपका बेजल। ठीक है, अब सबसे पहले सेप्टल जो होता है, सेप्टल जो होता है उसका जो वेक्टर होता है वो जो है कहाँ जा रहा है आपका, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है और अपवर्ड जा रहा है, नेगेटिव के पास जा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा है, स्मॉल है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर जो है मेजर आता है, मेजर जो होता है वो कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। ये, फिर इसके बाद जो है फिर इसके बाद जो है क्या होता है आपका, सेप्टल हो गया, मेजर हो गया, फिर आता है बेजल, बेजल जो होता है मैग्नीट्यूड के साथ छोटा है, डायरेक्शन जो है अवे फ्रॉम पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव है तो इस वजह से छोटा ये वाला हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये पूरा डीपोलराइजेशन खत्म हो गया। ठीक है, डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन जो होता है वो जो है क्या होता है आपका, वो जो है नेगेटिव होता है, टुवर्ड्स टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है और खुद भी नेगेटिव ही होता है। तो वो भी कैसा है आपका, वो डिफ्लेक्शन कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन जो है वो कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, अगर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो भी पॉजिटिव होता है। नहीं नहीं, गलत हो गया। ठीक है, वो डिफ्लेक्ट, बस इतना याद रखो कि डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन जो होता है ना उसका वो ये होता है। ठीक है, पी क्यू आर एस और ये टी होता है। ये पूरी ईसीजी हमने बना दी। ठीक है, इसके बाद जो अब यहाँ रीजन समझ में आता है, जो हमें कंफ्यूजन हो रहा था स्टार्टिंग में कि डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन क्या डायरेक्शन है। जो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है तो वो आउटवर्ड टू इनवर्ड होता है, आउटसाइड टू इनसाइड होता है। बल्कि जो डीपोलराइजेशन होता है वो इनसाइड टू आउटसाइड होता है। क्यों, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन आउटसाइड टू इनसाइड क्यों होता है, क्योंकि आउटर मायोकार्डियम जो होती है उसकी ब्लड सप्लाई बेटर, ब्लड सप्लाई जो होती है वो बेटर होती है सिस्टोल के टाइम पर। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड क्यों होता है डीपोलराइजेशन, क्योंकि जो सप्लाई ऑफ द फ्रिक्वेंसी सिस्टम होती है वो जो है इनर मेम्ब्रेन के पास होती है, अच्छी होती है डीपोलराइजेशन के टाइम पर। सिंपल समझ में आ गया। अब अब हम अगर हम बात करते हैं, जो ये लाइन होती है ना, जो ये लाइन होती है, ये जो गैप होता है, इनको जो है हम आइसो इलेक्ट्रिक लाइंस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक लाइंस कह देते हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइंस कह देते हैं। ठीक है, अब हमने पूरा जो ईसीजी पढ़ा है,
इसका हम अगर नामकरण करेंगे तो ये पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो ये क्या है, पी वेव है। हमें तीन चीजें देखनी है यहाँ पे, वेव, सेगमेंट और वेव प्लस सेगमेंट, इन्हें इंटरवल कह देते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले वेव जो होता है ये क्या है, पी वेव है, ये क्या है, क्यू आर एस वेव है, ये क्या है, पी वेव है, वेव। सेगमेंट मतलब इन दोनों के बीच में पी आर सेगमेंट होता है, ये वाला पी आर सेगमेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, एस टी सेगमेंट होता है। खत्म। इंटरवल मतलब पूरी वेव, वेव प्लस सेगमेंट, ठीक है। तो ये जो पूरा होता है, ये ये जो है वो क्या है, पी आर इंटरवल, ठीक है। दूसरा जो ये पूरा है वो क्या है, क्यू आर एस इंटरवल। फिर एक और आता है क्यू टी इंटरवल, तो वो क्या है, क्यू और पूरा टी, क्यू टी इंटरवल, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी हम कल करेंगे।